हेलो दोस्तों, मैं श्यामरूप रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्याम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र। ये संस्कृत का टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। और अगर आपने ये टॉपिक जान लिया तो हिंदी और चाहे संस्कृत दोनों ही सब्जेक्ट में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको इसकी जानकारी के बाद आसान होने वाले हैं आपके लिए। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं या जो प्रत्याहार हैं, इनकी जानकारी हमें लगता है चाहे वो हिंदी का स्टूडेंट हो और संस्कृत वाले की तो कंपलसरी है। अगर आप, मैंने कहा पहले वीडियो में कहा था कि अगर हिंदी को संस्कृत के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो निश्चित ही हिंदी आपके लिए बहुत आसान भाषा होने वाली है। चलिए, तो बिना देर किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और ये जो टॉपिक है उसका नाम है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का मतलब होता है महेश के सूत्र। महेश मतलब भगवान शिव, अर्थात ऐसे सूत्र जो भगवान शिव ने स्वयं दिए हैं हम लोगों को। बिल्कुल, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी ऐसे नहीं कहा जाता है, उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसके लिए हम ये कहते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। चलिए आज थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। इनके जो माहेश्वर सूत्र हैं वो एक श्रृंखला है पूरी 14 सूत्रों की, ठीक है, और उन पर हम बात करेंगे। उसके पहले एक श्लोक आता है, उस श्लोक को पढ़ लेते हैं। नृत्यावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचबारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान एतदुमर्शेष सूत्र जालम। जी हाँ, बिल्कुल, अर्थात नृत्यावशाने नटराज राजो, यानी कि भगवान शिव नृत्य के अवसान के बाद, नृत्य की समाप्ति के बाद भगवान शिव ने ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, अर्थात अपनी डमरू को 9 और 5, 9 5 14, 9 पंचवारम अर्थात 14 बार अपनी डमरू को बजाया। भगवान शिव ने तांडव या नृत्य के बाद जब अपनी डमरू को 14 बार बजाया तो क्या हुआ? ऊर्ध्वत्तु कामः शनकादि सिद्धांत एतदुमर्शे सूत्र जालम। तो इसके बाद उनकी डमरू से 14 सूत्रों का उद्धरण हुआ, यानी 14 सूत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें हमने क्या कहा? उन्हें ही हमने माहेश्वर सूत्र कहा। भगवान शिव ने ऋषि मुनि आदि के उद्धार के लिए 14 बार अपने डमरू बजाया और उस 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। समझ में आया? तो आप देखिए इन सूत्रों को, इन्हीं सूत्रों से संस्कृत वर्णमाला का निर्माण हुआ। उस संस्कृत वर्णमाला का निर्माण हुआ तो हिंदी वर्णमाला का निर्माण हुआ, उस सभी भाषाओं का निर्माण हुआ। चलिए, तो इन सूत्रों को हम 14 सूत्र हैं, इनको हम पढ़ते हैं। चलिए, पहला सूत्र क्या कह रहा है? अयुण, अयुण ऋलिक एयोंग अयोच हैवरट लण यमंगणनम झवें घटदस। और अगला है क्या? जब गड दश खफ छठ चटतब कपय शशरा हल। लगा होगा मैंने क्या जल्दी जल्दी गड़बड़ा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सूत्रों को, मैं अपनी पर्सनल बताऊं, सच बताऊं, जब मैं फ्री, मतलब मुझे लगता है कि अब कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ स्पेशल नहीं, कुछ भी पढ़ना चाहिए, तब मैं इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को उठा के पढ़ता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, अच्छा लगता है ये पढ़ना। आप बार बार इनको पढ़ेंगे, जितनी बार आप इनको पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कंठस्थ और अच्छे लगने लगेंगे आपको। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इनको दोहराने की ज़रूरत है। संस्कृत में कोई भी चीज़ याद नहीं करना आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके लिए ये बात लागू होती है, लेकिन फिर भी मोस्टली अगर संस्कृत या हिंदी की बात करें तो कोई चीज़ याद करने वाली होती है, बस उसको हम समय समय से दोहराते रहें। चलिए, अब इनको फिर एक बार हम सुना दे रहा है, ऐसा न लगे कि हम जल्दी में क्या पढ़ गए। नंबर 1, अयुण, अयुण ऋलिक एयोंग एयोच हैवरट लड़ यमंगणनम झवें घटदस जब गड़दस खफ छठ चटतब कपय ससरा और हल। हल ये लास्ट आपका माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। याद रखना, आप पढ़ते हो ना सीटी वाला सा, पा वाला सा और रा वाला सा, ऐसे नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि ये जो सा हैं एक क्रम में लगे हुए हैं। आप पढ़ते हो ना स्वर, तो स्वर्ण ऐसे नहीं आ गए, आ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, ये सारे स्वरवर्ण हैं। और इन सूत्रों का जो निर्माण किया है वो थे मुनि ऋषि पाणिनि। कौन थे? पाणिनि, मतलब भगवान के इन 14 प्रकार की ध्वनियों को
लिखने का काम किसने किया है? मुनि पाणिनि ने किया है, उन्हीं ने ये सूत्र लिखे हैं, उन्हीं ने इन सूत्रों को रचा है। अब ये जो वर्णमाला है, इन्हीं से वर्णमाला का निर्माण हुआ है और इन्हीं से उत्पन्न हुए हमारे क्या? प्रत्याहार। प्रत्याहार इन्हीं से बने हैं और प्रत्याहारों की जो संख्या होती है, प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? 42 होती है और प्रत्याहार को संक्षेप कहा जाता है। मतलब जब हम इन्हीं चीज़ों को संक्षेप में कहें तो वो क्या बन जाते हैं? प्रत्याहार बन जाते हैं। जैसे कि हमने अच कह दिया, हमने क्या कह दिया? हमने अच कह दिया, मैंने कहा सारे स्वर अच होते हैं। इसका मतलब होता है कि हम माहेश्वर सूत्र के आ से लेके और अंतिम जो सूत्र है अयौच के चा तक, आ से लेके चा तक जो वर्ण मिले हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे स्वर वर्ण हो जाएंगे। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होकर, अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं, मतलब अंतिम वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है और वो उनका लोप हो जाता है। इसलिए मैंने अगर अच बोला है तो आ ई उ ये नहीं आएगा, रिरी लिरी का नहीं आएगा, ए औ यहाँ नहीं आएगा, आय औ चा नहीं आएगा। अयौच में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण आ रहे हैं। संस्कृत में स्वर जो होते हैं वो 9 ही होते हैं, हिंदी में भले 11 होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन संस्कृत में स्वर 9 होते हैं जिसमें 5 मूल स्वर होते हैं और टोटल 9 स्वर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप माहेश्वर सूत्रों से परिचित हो गए होंगे, प्रत्याहारों से परिचित हो गए होंगे। इतना ही काफ़ी आज के लिए। और हाँ, विश्वास मानिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हिंदी या किसी अन्य सब्जेक्ट में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।